Welcome to our YouTube channel. In the previous video we are discussed about the Darwinism. Now in this video we are going to discuss about the Lamarckism or a Lamarck theory class 10 of a state board of Maharashtra. So let's start. सबसे पहले फ्रेंड्स हमको भी इस टॉपिक को 3 पार्ट में डिवाइड कर देना है. सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू साइंटिस्ट, देन सेकंड लैमार्किज्म दैट इज द लैमार्क थ्योरी और लास्टली ड्रॉबैक्स. So let's start with the introduction to scientist. Jean-Baptiste Lamarck, 1744 to 1829. Lamarck is the French naturalist, and Lamarck proposed the activities of organism are responsible for their evolution. Means evolution के पीछे उस organisms के effort और activity responsible होती है, इसी के वजह से evolution होता है, ये Lamarck को बताना है. And Lamarck proposed that each animal or plant undergo some changes in its lifespan and those changes are transferred to the next generation and such changes occur in a next subsequent generation too. इट मीन्स दैट और इसी एफर्ट की वजह से और इसी एक्टिविटी की वजह से प्लांट और एनिमल या ऑर्गेनिज्म के लाइफ स्पैन में कुछ चेंजेस आते हैं और यही चेंजेस उसके नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफ़र होते हैं और सब्सिक्वेंटली वो आगे के जनरेशन में जाते रहते हैं, ट्रांसफ़र होते रहते हैं. सो फ्रेंड्स, ऐसी कौन सी एक्टिविटी है जिनकी वजह से इवोल्यूशन हुआ है ऐसा लैमार्क कहते हैं. तो चलिए जानते हैं लैमार्क थ्योरी को. So friends, Jean-Baptiste Lamarck proposed that morphological changes occurring in living organisms are responsible for evolution, and the reason behind those morphological changes is activities or laziness of that organisms. He called this concept as a principle of use or disuse of a organ. So friends, जो भी morphological, you know friends, morphology means external changes. So जो भी मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस लिविंग ऑर्गेनिजम्स में आ रहे हैं उसी के वजह से इवोल्यूशन हो रहा है. और ये मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस क्यों आ रहे हैं? क्योंकि वो ऑर्गेनिजम्स उसकी एक्टिविटी और एफर्ट पुट कर रहा है और कभी कभी वो एफर्ट पुट नहीं कर रहा, वो रिमेन्स लेजीनेस रह रहा है. इसी के वजह से वो मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस हो रहे हैं और इसी को बेस करते हुए उन्होंने एक कंसेप्ट और एक प्रिंसिपल दिया, यूज़ और डिसयूज़ ऑफ ऑर्गन. मतलब ऑर्गन्स का यूज़ करना और डिसयूज़ करना, और यूज़ करने से क्या होगा और डिसयूज़ करने से क्या होगा. इस प्रिंसिपल यूज़ और डिसयूज़ ऑफ ऑर्गन्स को वो फर्दर एक्सप्लेन करते हुए कुछ एग्जाम्पल देते हैं. फर्स्ट एग्जाम्पल, ही सेड दैट नेक ऑफ जिराफ हैज़ बिकम टू लॉन्ग ड्यू टू ब्राउजिंग ऑन लीव्स of tall plants by extending their neck for a several generations. पहले जिराफ की नेक शॉर्ट हुआ करती थी बट वो टॉल प्लांट्स के लीफ को बरोज करते रहे सेवरल जनरेशंस तक, इसलिए उनकी जो नेक है वो लॉन्ग हो गई, ऐसा लैमार्क कहते हैं. ऐसा वो यूज़ और डिसयूज़ ऑफ ऑर्गन में कहते हैं और इसी को वो एक्टिविटी कहते हैं उस ऑर्गेनिजम्स की. सो नेक्स्ट एग्जाम्पल इज दैट similarly shoulders of the iron smith have become very strong due to frequent hammering movements. फ्रेंड्स, जो भी आयरन स्मिथ होता है उसने फ्रिक्वेंटली जो हैमरिंग मूवमेंट होती है उसके वजह से उसके शोल्डर जो है वो बहुत स्ट्रांग हो गए. ये उस ऑर्गेनिजम्स की एक्टिविटी और उस ऑर्गेनिजम्स के ऑर्गन का यूज़ है, ऐसा लैमार्क का कहना है. Friends, aboving two example is are about the activity or the use of that organisms or use of that organ, but now they explain further example for the laziness and disuse of organ. So first example of the disuse or the laziness, wings of a birds like a ostrich and emu have become a weak due to no use. इमू और ऑस्ट्रिच शाहमुर्ग ने उनके विंग्स को यूज़ नहीं किया, इसलिए वो वीक हो गए और अब वो फ्लाई नहीं कर सकते. द नेक्स्ट एग्जाम्पल, लेग्स ऑफ द बर्ड्स लाइक स्वैम एंड डक हैव बिकम अ यूजफुल फॉर स्विमिंग ड्यू टू द लिविंग इन वाटर. एंड लास्ट एग्जाम्पल, दैट स्नेक्स हैव लॉस्ट देयर लेग्स बाय मॉडिफिकेशन इन देयर बॉडी फॉर burrowing habit. The last snake's example is also of laziness and the disuse of organ, क्योंकि snake ने उसके legs का use नहीं किया था due to the laziness, इसके वजह से उसके leg loss हो गए. So
All the example are of types of acquired character and are transferred from one generation to another generation. This is called as the theory of inheritance of acquired character और लैमार्किज्म्स। और ये जितने भी एग्जाम्पल है ये सब एक्वायर्ड कैरेक्टर थे जिनकी वजह से मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस आते गए। अब ये मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस जो कि एक्सटर्नली हमें नज़र आए, बट इस मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस की ही वजह से इवोल्यूशन हुआ है और ये वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन में जाते हैं, ऐसा लैमार्क का कहना है। एंड दैट्स व्हाई ही प्रपोज द थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ अ एक्वायर्ड कैरेक्टर और लैमार्किज्म। इसी को लैमार्क थ्योरी कहते हैं। सो मूव टूवर्ड्स द ड्रॉबैक्स ऑफ लैमार्किज्म्स। डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गन्स ड्यू टू स्पेसिफिक एक्टिविटी और देयर डीजनरेशन ड्यू टू नॉट यूज एट ऑल was widely accepted, but transfer of this character from generation to generation was rejected. फ्रेंड्स, ये बात तो सही है कि अगर कोई ऑर्गन एक्टिविटी की वजह से डेवलप हो रहा है और कोई ऑर्गन डिसयूज की वजह से डिजेनरेट हो रहा है तो ये सभी को एक्सेप्टेड है, बट यहाँ पर वही कैरेक्टर नेक्स्ट जनरेशन या जनरेशन टू जनरेशन में ट्रांसफ़र नहीं हो सकता, बिकॉज जो भी डेवलपमेंट और डी जनरेशन के कैरेक्टर है एक्टिविटी और लेजीनेस के, ये एक एक्वायर्ड कैरेक्टर है और एक्वायर्ड कैरेक्टर कभी जनरेशन टू जनरेशन पास नहीं होते। दैट्स वाई लैमार्क थ्योरी वॉज रिजेक्टेड। आपको ये क्वेश्चन भी आता है बार बार, वाई वॉज लैमार्क थ्योरी इज डिसअप्रूव्ड? So friends, because it had been verified many times that modification brought in are not transferred to next generation and thereby Lamarck theory was disapproved. जैसा कि मैंने पहले ही बताया फ्रेंड्स, एक्वायर्ड कैरेक्टर और मॉडिफिकेशन बहुत बार देखा गया है कि जो भी मॉडिफिकेशंस है वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफ़र नहीं होते। इसी के वजह से लैमार्क थ्योरी डिसअप्रूव्ड हुई है, बिकॉज लैमार्क ने ओनली इम्फोसाइज किया था एक्वायर्ड कैरेक्टर पर। और ये हमेशा हमें ध्यान में रहना चाहिए कि एक्वायर्ड कैरेक्टर कभी भी वन जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफ़र नहीं होते। सो द लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैन ट्रांसफर द कैरेक्टर विच इट हैज़ एक्वायर्ड टू द नेक्स्ट जनरेशन। दिस इज कॉल्ड एज द एंसेस्ट्री ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर। सो फ्रेंड्स, होप यू आपको लैमार्किज्म समझ गया होगा। थैंक यू।